या एग्जैक्टली वही हुआ है सर, मैं 15 मिनट के लिए आया था और वही है 15 मिनट्स ऑफ फेम। लोग कह रहे हैं मैंने पैसे दिए हैं 500 रुपये पर पर्सन, नहीं है मेरे पास 40 लाख रुपए सर देने के। आप हदें मत क्रॉस करिए। अभिषेक भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो अपने लेवल पे मजाक कर सकते हैं, इतना डर्टी जोक उनके सामने ना करे तो ही अच्छा। एक औरत अपने आप को सेव करने के लिए केपेबल है। एक सिर्फ मर्द के पास चॉइस नहीं होती, एक औरत के पास भी चॉइस होती है। उस वैनिटी वैन के दरवाजे से घर तक वो औरत रोते हुए नॉन स्टॉप रोई है। मैं थेरेपी करता हूँ, इसलिए मुझे ना ही जान भाई से कोई प्रॉब्लम है, ना ही गौरव भाई से कोई प्रॉब्लम, ना ही तानिया से कोई प्रॉब्लम। एंटरटेनमेंट को एंटरटेन आ रहा हूँ। जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको पैसे ना मिले, उसको तरक्की ना मिले, वही भगवान है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं वो शख्स जो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत सुर्खियों में है और कारण है बिग बॉस यानी कुनिका के लाल यानी अयान लाल। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैंने पहले ही बोला बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं ऑलरेडी, जस्ट बिकॉज ऑफ एक छवि आपकी आई और फीमेल फैंस क्रेजी हो गए आपके लिए। सबसे पहले आपको किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, ये बताइए। पता नहीं सर, थोड़ा मैंने ऐसे तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, बट वो कहते हैं ना इन इंग्लिश 15 मिनट्स ऑफ फेम, वही हुआ है सर। मैं 15 मिनट के लिए आया था और वही है 15 मिनट्स ऑफ फेम। लेट्स होप कि जो आगे प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरे आर्ट की वजह से मुझे पसंद करें, और ये मेरे मदर और सन जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से लोगों ने पसंद किया है। एंड आई थिंक जो रियल आता है वो ऑडियंस को दिखता है। या बट अगर बात करें कि बिग बॉस का जब मॉम को ऑफर आया था, उस दौरान आई एम श्योर बहुत सारी बातें हुई होंगी आप दोनों की। सबसे पहले उनका क्या रिएक्शन था? उनका इमीडिएटली उन्होंने हाँ बोला था या आप लोगों से डिस्कस किया था? क्योंकि आपको छोड़ के जाना उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल जी। तो वो क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, तो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में दिल्ली में, तो दिल्ली वैसे भी जाती रहती है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80% तो वो मुंबई में नहीं रहती हैं। अब वो डिसीजन बड़ा नहीं था उनका, बस क्या होता है हमारे घर पर ना औरतें पूछती नहीं हैं, बताती हैं कि वो क्या डिसाइड कर रही हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया और उसके बाद उन्होंने हमसे कुछ पूछा नहीं, बस बताया कि मैं बिग बॉस जा रही हूँ इस बार। ऑफर बहुत बार आया है, फर्स्ट सीजन से आता है, मतलब फर्स्ट सीजन से शी इज़ बीन गेटिंग द कॉल, बट इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि चलो यार दिस टाइम आई विल गो। आई फील लाइक मैं रेडी हूँ और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। आप देख ही रहे हैं कि घर पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी औरत के साथ हम करें क्या, नॉमिनेट करें इनको, सेव करें, बचाएं इनको, किचन में रखें इनको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो बोलना चाहूँगा कि मेरी मम्मी इतनी तेज़ है कि उनका गेम है, लेकिन सच बताऊँ ये गेम नहीं है। दिस इज़ हाउ शी इज़ इन रियल लाइफ। या एग्जैक्टली। जब आप आए मॉम से के साथ, आपका जो एक इमोशनल सीन दिखा, आपकी आंखों में आंसू था, लोगों ने कनेक्ट किया आपके साथ, वो मोमेंट सोशल मीडिया पर एकदम हर तरफ आपके चर्चे थे। आप जब बाहर आके उस मोमेंट को आपने देखा, आपकी क्या फीलिंग है उस समय? मैं नहीं देख पाता हूँ। मैंने आज तक रिवाइंड करके, पॉज करके, रील्स पे जो भी आते हैं मेरे फीड पर भी आते हैं, पर मैंने रिवाइंड करके वो मोमेंट नहीं देखा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रियल है मेरे लिए। मैं पता नहीं क्यों मैं नहीं देखना चाहता हूँ। इट ब्रिंग्स बैक सम मेमोरीज दैट आर लिटिल पेनफुल ऑल्सो। तो वो हर्ट को वापस रिलीव नहीं करना चाहता मैं। बात हुई हंसी मजाक की, वो रील्स पे जो फन बातें हैं उस रात की वो आती हैं एंड वो मैं एंजॉय करता हूँ। सबने देखा आपकी और मॉम की बातें, बट आपके बड़े भाई हैं, उनसे भी आपकी बात हुई, उनका क्या कहना था या वो क्या बोले जब आपको उन्होंने देखा? उनसे पूछें? या हाँ प्लीज, अगर आप उनसे ही पूछते हैं, हम लोग उनसे ही पूछते हैं। Hello. Hi भैया। Yes, boss. Hi. So people are here from Zoom channel, Zoom network. They just want Hi. to. Hi. Good afternoon. हाय ब्रो, हरी हियर फ्रॉम दिस साइड। हरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनसे यही सवाल किया कि वो मोमेंट पूरी दुनिया ने देखा जब ये मॉम के साथ इमोशनल हुए थे और ये फीमेल फैंस इनकी पागल हो गई थी। व्हाट वाज योर रिएक्शन जब इनको आपने रोते देखा एंड मॉम
का मॉम के साथ इमोशनल कनेक्शन देखा? See, we are a very involved family. हम सब एक दूसरे की लाइफ में बहुत इन्वॉल्व हैं और जब जब परिवार में किसी को भी किसी और की जरूरत पड़ती है या बात करने का मन होता है तो हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मुझे ये लगा कि ये मेरे भाई के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि वो अपनी हमारी मदर के लिए शो पे जा सके और उनके बारे में अपना पक्ष रख सके। और मुझे लगता है ये बात काफी ऑडियंस के साथ भी कनेक्ट हुई है, क्योंकि जिस तरह से बेटे अपनी माँ को जानते हैं उस तरह से मेरे ख्याल से बहुत कम लोग किसी को जान सकते हैं। सो मॉम के बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से बिग बॉस के घर में अपना दम दिखा रही हैं, लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि बॉसी नेचर है, कोई कह रहा है कि अलग अलग तरीके की बात सोशल मीडिया पर हो रही है। चूंकि आप लोग मॉम को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? क्या सच में मॉम वहाँ फेक लग रही हैं या आपको लग रहा है कि वहाँ कुछ डोमिनेट कर रही हैं? या मॉम के बारे में क्या कहोगे आप, उनके गेम के बारे में? देखिए, हमारी मदर बहुत ही मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेसेटेड इंसान है। इनकी तरह बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी में एक ही जिंदगी में इतने किरदार निभाए हों। मदर, वाइफ, दादी, एक्टर, लॉयर, सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन, बिजनेस वुमन। तो उनका ये मुझे ताजुब नहीं है कि हमें ये किरदार देखने का भी मौका मिला है उनका। और मेरे हिसाब से उन्होंने ये किरदार भी बहुत बखूबी निभाया है। और मेरी मदर का आई थिंक एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि वो बहुत कैंडिड, फ्रैंक, और वो जैसी मन में है वैसी ही वो सामने प्रतीत होती हैं। और इसलिए इस दुनिया में अनफॉर्चुनेटली लोगों को बहुत अब आदत पड़ गई है डिप्लोमेसी और डुप्लिसिटी की, जो अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर में है नहीं। तो कभी कभी लोग उनको मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, बट आई कैन टेल यू एज अ सन दैट हर इंटेंशंस आर ऑलवेज राइट, एंड शी इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस। बट लास्टली ये जानना चाहेंगे, चूंकि मॉम इतनी सीनियर हैं और इतने सालों में इंडस्ट्री में उन्होंने अपना नाम कमाया है, बट घर के अंदर जब उनके ऊपर लोग ब्लास्ट करते हैं और जिस तरह से फाइट करते हैं, आपको अच्छा लगता है देख करके मॉम के साथ ये कौन लड़ रहा है एंड ऑल? मुश्किल तो होता है। हम लोग अक्सर एपिसोड के बाद मेरा भाई, मेरी वाइफ और मैं अक्सर डिस्कस करते हैं। बट जिस औरत ने जिंदगी में इतना कुछ देखा है और उसके बावजूद जिस तरह से वो एक कमल के फूल की तरह खिल के निकली हैं, आई थिंक वी हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट she has that inner strength. Her personality and her inner strength and her conviction means that she can handle it. And so that confidence keeps us going and keeps us motivated. ओके, सो अगर आपको मौका मिलेगा तो आप भी बिग बॉस के घर में जाकर मॉम से मिलना चाहोगे या अपनी कुछ बातें मॉम के सामने रखना चाहोगे, जिस तरह से अयान ने पूरी दुनिया को रुलाया? No, I'm a very private person, and we have chosen Ayan and I have chosen very different paths in life, and I think we're both of us very happy with the paths we've chosen. So if I have a message to convey, I will use my brother to convey those messages. चलिए, मैं आपको मौका देता हूँ आज हमारे थ्रू मॉम को कोई मैसेज दो। पूरी दुनिया देखना चाहती है, क्या कुछ कहना चाहोगे मॉम के लिए? क्या कुछ मैसेज आप हमारे थ्रू देना चाहोगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लोगों को पहुंचा ही देंगे? I just say we're very proud of her, and I think she has inspired us all children, all her children throughout her life, and I'm very happy to see that she's now inspiring such a large section of society. I hope that she has the opportunity to share a little more about her journey during this show, and I hope that people are receptive to learning from her journey more, because I think they will benefit if people really ponder upon what all she's been through and how she's come out of it, and what an exemplar person she's been. I think it'll be great. ओके,
मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एंड मुझे पता है आप बहुत बिजी हो, बट लास्टली ये भी जानना चाहूँगा, हमने जब देखा अयान आपसे बात करते, भैया करके बात करते, बड़ा ही इमोशनल मुझे लगा। मॉम को लेकर के हमेशा घर में अपब्रिंगिंग वाली बातें चलती रहती हैं, आपको अच्छा लगता है कि लोग ऐसे करते हैं या बहुत बुरा लगता है कि यार ये क्या बातें हो रही हैं? मुझे तो हंसी आती है बिकॉज बिकॉज आई मैंने देखा है अपनी लाइफ में जितना वक्त मैंने अपनी मदर के साथ बिताया है और मैंने और मुझे छोड़िए, मैंने देखा है अयान को कैसे उन्होंने अपने आप क्या उन्होंने अयान को परवरिश दी है, उसकी क्या अपब्रिंगिंग करी है। शायद ही कोई और माँ अपने बेटे के लिए को इस तरह से परवरिश दे पाए। ओके, थैंक यू सो मच सर, और Thank you. Thank you. उम्मीद है कि आगे भी आपसे जुड़ेंगे। जी। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए, थैंक्स लॉट। थैंक यू भैया, थैंक यू, Thank you. टेक केयर, बाय। सो अयान, जी, क्या कहना बहुत- चाहोगे? ये बहुत- भी एक काफी इमोशनल मोमेंट हो गया। हाँ, थोड़ा सा मुझे हो बहुत गया। अच्छा लगा क्योंकि मेरे भाई मेरे मुंह पे ना कभी भी कुछ नहीं बोलते, तो ये मेरे लिए पहली बार है कि वो कह रहे हैं कुछ। जी, जो उन्होंने बोला कि हम जब एपिसोड खत्म होता है हम तीनों बात करते हैं, क्या बात होती है, मतलब बेसिकली किस तरह की बात होती है कि मॉम सही जा रही हैं या गलत जा रही हैं, क्या कुछ? पहले तो बात होती है कि हमें कितना अफेक्ट हो रही है चीज़ें। या, हम लोग पहले वो डिस्कस करते हैं कि ये तो गलत था, ये तो गलत है। सारा जो आपका थोड़ा भी एंगर निकलता है ना, वो आप अपने फैमिली के थ्रू प्रोसेस करिए पहले तो, क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए ये एंगर ज़रूरी नहीं है। हम्म, हम लोग वो बात करते हैं। देन हम तीनों एक्चुअली बच्चों का वो स्विच ऑफ करके वी थिंक कि इनको बिग बॉस में बढ़ाएं as a viewer, एज अ व्यूअर पहले, एंड देन एज अ PR टीम, हम्म, कि पुश करना है इनको कि कैसे उनकी रियल नैरेटिव आए। हम लोग PR करते हैं और हर कंटेस्टेंट करता है, लेकिन हम रियल PR करते हैं। कुछ भी अगर फेक है या झूठा है, ये हम लोग पुश नहीं करेंगे। जैसे जो ऑर्गेनिक वीडियोस बन रहे हैं, ये हमारे दिमाग में आते भी नहीं कि कितना क्रिएटिवली लोग बना रहे हैं चीज़ों को। तो जो ऑर्गेनिकली हमें आता है हम लोग करते हैं। यार की बात हुई, आप जब गए थे तो मिल्क मैन वाली जो बातें, दूध वाली की बातें, और आपने एक वीडियो भी डाला था, लोग उस पर भी बहुत सारी बातें कहने लगे। जी, जी, कैसे रेट करो, क्योंकि कुछ ने बोला भाई इसकी जरूरत नहीं थी, ये क्या है, ये PR स्टंट है, हाँ। बहुत सारी और भी हम उस पर बात करेंगे। हाँ। बट आपको किस तरह से रिस्पॉन्स आया और आपने कैसे रिएक्ट किया? मैंने देखिए, आप अगर सिंपल क्लियर चीज़ देखेंगे, मेरा दूध वाला घर आया था, भैया दूध पकड़ो, और भैया मैं मम्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ही नहीं हमारा पूरा कम्युनिटी। अब मेरे जो दूध वाले हैं, थोड़ा उनको दबदबा है वहाँ पर आर्य मिल्क कॉलोनी में, सब लोग उनको जानते हैं। तो मैंने कहा भाई बहुत लोग हैं क्या? बोलता भैया आप आके तो देखो, लोग ये जो कह रहे हैं, आपने दूध वाले कम्युनिटी को फेमस तो कर दिया, थैंक यू, बट भैया हमें बुरा भी लगा, लोग गोबर कम्युनिटी बोल रही है। देखिए, अगर आप कहीं कम्युनिटी के हो ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, आप सारे वीडियो शेयर करते हैं। तो मैंने कहा भैया एक बार आप आके तो देखिए। लोग कह रहे हैं मैंने पैसे दिए हैं 500 रुपये पर पर्सन। सर वहाँ पे अराउंड 350 to 400 लोग थे। अगर मैं 500 रुपये देने लग जाऊँ सबको, नहीं है मेरे पास 40 लाख रुपए सर देने के, तो आप समझिए बात को या 4 लाख रुपए। तो द पॉइंट है कि उन्होंने बुलाया और कहा कि भैया हम सपोर्ट में हैं। और आप देखेंगे रात की वीडियो है, सुबह की नहीं है। अगर सब प्लान्ड होता तो मैं सुबह जाता। बोला भैया काम हम करते हैं, हम सपोर्ट तो करते हैं लेकिन हमारा काम भी है, तो भैया प्लीज़ रात को आइए। मैंने कहा यार रात को चलो ठीक है आता हूँ। मैं रात को जाके, उन्होंने बोला हम लोग करते हैं कुछ, और फिर एंड में पूरी कम्युनिटी ने ऐसे करके साथ में हम लोग ने ऐसी एक फ़ोटो ली, 400 लोग। सोचिए क्या एनर्जी होगी वहाँ पर। सारे गाय भैंस भी बोल रहे थे कि क्या चल रहा है भाई, आज कुछ अलग ही हो गया। एक ने तो बोल भी दिया कुनिका जी बिग बॉस में क्या ऐसा वाला फील है। या मॉम की बात करें, जैसा भाई ने बोला कि हम जानते हैं उनको सबसे बेस्ट, मॉम को बेटे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। मॉम ने अपनी लाइफ में, जैसा उन्होंने कहा कि इतना स्ट्रगल देखा है, सबको पता है जिस वे में उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ते हुए आपको अपनी परवरिश दी है, आपको एक मुकाम पर पहुंचाया है। कभी मॉम को टूटते हुए देखा आपने? उनके सामने नहीं, बट उनकी पीठ पीछे मैंने बहुत देखा है। बट उन्हें कभी मेरे को रियलाइज़ नहीं कराने दिया। मतलब शी नेवर मेड मी फील कि नहीं मैं अब टूट रही हूँ, अब ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मैंने कुछ मोमेंट्स देखे हैं अपने लाइफ में जो बहुत मुश्किल थे और जो मुझे नहीं देखने चाहिए थे। उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन एक अगर इंसान टूटेगा नहीं तो बनेगा नहीं, और बनेगा नहीं तो जो आज आप औरत देख रहे हैं वहाँ पर,
शी इज़ अ मोल्डेड, ऐसा टफ है ना वो मोल्ड इतना टफ है, नहीं तोड़ सकते। आप आग को भी ले आए उनके सामने, शी विल नॉट ब्रेक। हमारी लाइफ में ना बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे घर पर। एक कॉन्सेप्ट है नेवर गिव अप। अब उस अम्ब्रेला में ना जो भी आता है नेवर गिव अप में, बस वही है। और ये पावर जो नेवर गिव अप, ये हौसला ये कैसे होता है? मतलब ये क्या आपको सिखा के जाता है कि नहीं ये चीज़ हमें आगे बढ़ाता है, आपको कहीं रुकने नहीं देता है? ये क्या सिखा के जाता है तो पता नहीं, ये कैसे आता है मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि अभी तक मैं उस लेवल पे नहीं हूँ ज़िंदगी के कि मैं सीख गया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आता है। ये एक अननोन फियर से आता है अंदर से, कि अगर मैंने गिव अप कर दिया तो क्या होगा। मेरी मम्मी के इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, चाहे वो बच्चों के हो, भाई बहन के हो, माता पिता के हो, उनके पास कोई और चॉइस नहीं था। आप इतने स्ट्रांग ऐसे ही नहीं बन जाते। अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं बचा रहता ना, आपको तो पता है आपको अपनी बेटी को स्कूल भेजना है, आप कुछ भी करके स्कूल भेजेंगे उनको, वही कॉन्सेप्ट था। तो आप कभी गिव अप कर सकते हैं? नहीं। वेरी ट्रू। मॉम की बात करें, मॉम ने अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें, चूंकि इतनी सीनियर हैं, सारे आर्टिस्ट जो भी गेस्ट आर्टिस्ट सब उनको जानते हैं और सारी बातें होती हैं, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत सारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि उन्होंने फराह को डिसरिस्पेक्ट किया। क्या सच में आपको लगता है कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि घर में भी ऐसी बातें चली थी, घर में भी लोग यार ये फराह मैम के साथ कैसे बात किया ना, जी। सच में आपको लगा वो डिसरिस्पेक्ट था या फिर उनका द वे ऑफ शी टॉक्स ऐसा ही है उनके साथ, फराह के साथ? हाँ। क्या कहना चाहोगे? तो अमाल भाई ने कहा कि यार एटलीस्ट होस्ट को डिसरिस्पेक्ट मत करो। ऐसा नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि रियल सेल्फ है, तो फराह मैम और उनकी दोस्ती को आपको देखना पड़ेगा। खिलाड़ी में एक गाना था अक्षय सर के साथ जो उन्होंने मेंशन भी किया। फराह मैम उस गाने पर सरोज मैम की असिस्टेंट थी, और मेरी मम्मी अभी नई आई थी इंडस्ट्री में, नहीं मतलब कुछ साल हो गए थे, तो उन्हें जाके फराह मैम से बोला कि यार अगर कुछ गलती हो गई ना तो मुझे बता देना। फराह मैम ने कहा डोंट वरी कुनिका, बहुत अच्छा नाचती हो तुम, नाचते रहो ऐसे ही। दोनों के एज में 1 साल का डिफरेंस है। माई मदर इज़ 1 year older देन हर। अब आपको ऑथेंटिक सेल्फ भी चाहिए। अगर 2 दोस्त बात करेंगे तो ऐसे ही बात करेंगे। और आप देखिए टीआरपी तो जानते हैं हम बिग बॉस की, 8 मिलियन पीपल वॉच दैट शो। अगर 8 मिलियन पीपल के सामने उनको अपना पॉइंट कोई गलत बता रहा है उनके हिसाब से, तो वो तो करेक्ट करेंगी ना उनको। तो वही है, अमाल भाई को नहीं पता है उनका रिश्ता, और मैं उनको वो नहीं कर रहा हूँ, बट उनकी ओपिनियन है। मैं तो दो दोस्त को देख रहा था टीवी पर। या एग्जैक्टली, जो जानते हैं वही समझ पाएंगे, जो नहीं जानते शायद उनको लगा होगा कि ऐसा कुछ है। अमाल की बात हुई, रिसेंटली फाइट हुआ है जी, बहुत तगड़ी फाइट हुई है, और ये किचन को लेकर की हो गई है, राइट? इस फाइट को आप कैसे देखते हो? आपको अच्छा लगा या फिर लगा कि अब तो मॉम ब्लास्ट होने वाली है? मेरी मम्मी ना जब दूसरा कोई इंसान ब्लास्ट हो रहा होता है तब ब्लास्ट नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि दूसरे इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है, उस वक्त पर सही वक्त नहीं है। अमाल भाई एक इमोशनल आदमी है, हम तो उनके गाने सुनकर उनको पता ही, हमें पता ही है कितने इमोशनल हैं, तो वो थोड़ा सा बह गए, मुझे ऐसा लग रहा है। पर बाद में उन्होंने सॉरी भी कहा, मेरे हिसाब से मैंने जो सुना। पर आप मुझे बताइए, अगर आपका घर का किचन हो और उस पर कीड़े पड़ रहे हो, तो आप क्या शाम तक वेट करेंगे? आप एक घर पर रह रहे हैं, अगर अभी बताइए सबका पेट खराब हो जाए उस घर में कीड़ों के वजह से। वैसे आपको पता है ना, सबको खांसी हो रखी है घर में, अभी थोड़ा सा कुछ फ्लू चल रहा है, वायरल ऐसा चल रहा है, सब बीमार हैं। अगर सबका पेट खराब हो जाए तो क्या शो देखेंगे, क्या टीआरपी मिलेगी? अगर कीड़े दिख गए आपको तो सुबह सुबह निकालिए ना आप। क्लेनिनेस तो इस बेसिक है, ठीक है, खाना नहीं पकाना आता तानिया को, कोई बात नहीं, साफ सफाई तो आप मिनिमम कर सकते हो। आप में और जानवर में क्या अंतर रह जाएगा? बट यहाँ पर फराह ने भी एक बात कही जो कि तुम यहाँ हाउस कीपिंग करने नहीं आए हो, राइट? जी। तो और लोग ये कह रहे हैं कि बहुत किचन को लेकर बहुत ज़्यादा किचन में ही दिखती हैं ज़्यादा, बहुत बॉसी नेचर है उनका। हाँ। आप क्या कहोगे इस पे? आप बॉसी नेचर खाने के मामले में हो सकता है, साफ सफाई के मामले में हो सकता है, और मॉरलिटी और एथिक्स पे थोड़ा सा, कि आप जैसे कि अभिषेक भाई ने एक बहुत डर्टी जोक मार दिया वहाँ पे, आप हदें मत क्रॉस करिए। अभिषेक भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो अपने लेवल पे मजाक कर सकते हैं,
इतना डर्टी जोक उनके सामने ना करे तो ही अच्छा है। दूसरी बात, उनको आप कह रहे थे कि आप यहाँ पे हाइजीन क्या क्या था? मैंने बोला कि हाउसकीपिंग करनी है, बोला था। तो और क्या करने आए हैं? सारे टास्क तो आपके क्लीनिंग के ऊपर हैं, सारे ड्यूटीज तो आपके किचन के अंदर है, तो अगर सब साफ रखना है, तो अगर हाउसकीपिंग का नहीं है गेम तो हम क्या करें? मतलब और क्या काम है घर के अंदर? लोग कहते, जैसे नेहल जी ने बोल दिया कि मैं लंच जिम के बाद बनाऊंगी। नेहल जी, आपका और कुछ काम ही नहीं है, आप शाम को जिम कर लीजिए। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, मतलब और क्या काम है उनका वहाँ पर? बट आपके हिसाब से अभी तक जो पूरा गेम आपने देखा या जो चल रहा है, कौन है मॉम का बहुत खास, जो आगे भी उनका खास बना रहेगा, या कौन है वो जिससे मॉम को बहुत दूर रहने की ज़रूरत है? शहबाज भाई ने जैसे उनके लिए सामने आई हैं वो सामने आए हैं वो, माय गॉड, मैं ऐसा करता हूँ उनके लिए। और उनके लिए तो कुछ भी वो मेरे से कुछ भी मांग ले। अब उन्होंने मेरी माँ को इतनी इज्जत दी, आप शहबाज भाई आप मेरे से कुछ भी मांग सकते हैं। और नीलम जी जो हैं बहुत दिल की साफ़ है। जब मेरी मम्मी उनको लगता है गलत है तो गलत भी बोलती हैं, तानिया को गलत लगता है तो तानिया को भी गलत बोलती है। जिससे दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से, लोग कहेंगे नेहल, बट मैं नहीं कहूँगा ये बात, मैं कहूँगा तानिया। क्या तानिया के बारे में हमें बात करना, मतलब मैं जो पॉइंट बोलने वाला हूँ आपको तो पता ही है, पूरे ऑडियंस को भी पता है। हाँ, तो जो तानिया के जो स्टोरीज़ हैं, थोड़ा कहानी से दूर, जो वो ना तानिया माहौल बना देती है। तो जो लोग माहौल बनाते हैं ना, मुझे उनसे थोड़ा सा डर लगता है। आप माहौल मत बनाइए, माहौल को कट करके जो बातें बोलेंगे वो निकल के आनी चाहिए। तानिया से थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखना चाहिए। बसीर की बात करें, बिग बॉस में पहली फाइट मॉम के साथ बसीर की हुई थी, फर्स्ट फाइट हुई थी जी। और अब बसीर का जो पूरा रवैया है, रुख है, आप कैसे देखते हैं? बसीर हमेशा अग्रेसिव नेचर ही दिखता है उनका कई दफ़ा, और जिस वे में उन्होंने पहली लड़ाई की थी आकर के, बिल्कुल आपने भी देखा होगा, आपको उस समय शॉकिंग लगा था कि यार पहली फाइट हो गई मॉम की? जैसे उन्होंने चिल्लाया उन पर थोड़ा सा शॉकिंग लगा, लेकिन आप सोचिए ना, बसीर भाई का फिटनेस पे इतना ध्यान है, उनको सडनली उन्होंने सोचा नहीं होगा कि बिग बॉस के घर पे मुझे अंडे नहीं मिलेंगे। अब उनको अंडे नहीं मिल रहे, प्रोटीन शेक तो है, लेकिन वो कितना वो पिएंगे? चिकन का इतना अच्छा सप्लाई नहीं है घर के अंदर। यही तो बिग बॉस है। यही तो बिग बॉस है। तो बसीर भाई ने शायद वो नहीं देखा था, और उनका गुस्सा कहाँ से आ रहा था कि क्या मेरी बॉडी खत्म हो जाएगी यहाँ पे? तो मैं क्या 4 महीने ऐसे ही विदाउट जो मैंने मेहनत की है? बसीर भाई की बॉडी देखो भाई, 4 महीने जो मेहनत की, अब 4 महीने मेहनत नहीं करूँगा तो क्या मेरी बॉडी चली जाएगी? वहाँ से आया था, और मैं समझ सकता हूँ उनकी बातें, लेकिन चिल्लाना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। तानिया की बात कर रहे हैं, तानिया का जो मॉम के साथ जो फिर अचानक से पूरा बिग सास वाला मुद्दा भी कई बार आ गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि कभी अच्छा होता है लेकिन कभी खराब हो जाता है। तानिया इनिशियली अपने घर को याद कर रही थी, अपनी मम्मी को याद कर रही थी, अपने पापा को याद कर रही थी, और मम्मी में ना उनको एक वो फिगर मिल गया था। तो जब तक याद आ रही थी तब तक वो कॉम्पनसेट कर रही थी मेरी मम्मी के साथ। अब उनको याद नहीं आ रही, अब लोग उनके दोस्त बन गए, कुछ लोग उनके साइड भी हैं, अमाल भाई भी हैं, नीलम भी है, सब है साथ। अमाल के साथ अच्छा कनेक्शन बन रहा है। आई तो होप यार कुछ अच्छा चले, क्योंकि अमाल भाई को अपने गानों के लिए बहुत कंटेंट मिलेगा, कहानियाँ बहुत मिलेंगी। ग्वालियर पे ज़रूर एक गाना बनाए। तो मैं वैसे ग्वालियर का पढ़ा हुआ हूँ सिंधिया स्कूल में, तो मैं तानिया के कुछ कॉमन फ्रेंड्स को जानता हूँ। हाँ, तो आपने कोशिश की कि तानिया सच में है या फेक लग रही है? बोला उन्होंने कुछ? तानिया की कुछ चीज़ें मैं बस यही कहूँगा कि फुल्ली एक्यूरेट नहीं है, बस इतना ही कह के मैं छोड़ दूंगा। मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, बट हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी मम्मी, उनको याद आ रही थी उनकी मम्मी की, तो उन्होंने कर दिया। अब उनको रिप्लेस कर इसलिए कर दिया क्योंकि अब घर की इतनी याद नहीं आती उनको, और वो अभी सेटल हो रही हैं बातों में, तो अभी शी डजंट नीड हर। कल को अमाल भाई की भी ज़रूरत नहीं होगी तो शायद उनको भी। घर के अंदर बहुत सारी जोड़ियाँ बनती हैं, आपको क्या लगता है किसकी किसकी जोड़ी बन? जिस तरह से फरहाना और बसीर की थोड़ी कनेक्शन बन रहे हैं, अमाल और तानिया का भी थोड़ा थोड़ा क्लिप आपने देखा होगा कहीं ना कहीं से, चाहे वो बिग बॉस ही बना रहे हो या कहीं दिख रहा है। एक तरह से अशनूर और अभिषेक भी कहीं अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ? शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला जी
का पेयरिंग आपको कभी नहीं मिलेगा। कोई नहीं बन सकता। कोई नहीं बन सकता। हम सब कहीं ना कहीं एज फैंस यही सोचते हैं कि यार एक बार दिख जाए, एक झलक दिख जाए उन दोनों की। मुझे किसी में नहीं दिख रही वो बात, कोई नहीं है। आप चाहे अश्विन और अभिषेक भाई को भी बोलो, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं सबके सामने कि हाँ अभिषेक और मुझे लिंकअप किया जा रहा है, मुझे ये किया जा रहा है, आप प्राउड नहीं हो उस बात के, तो फिर आपका रियल नहीं है। बट बसीर और फरहाना का कैसे दे, क्योंकि पूरा फरहाना देख कर आई, बसीर पर ब्लास्ट हुई, फिर उनको लगा ये तो स्ट्रांग है, इसके साथ थोड़ा कनेक्शन बन जाए, फिर दोनों ने, और बसीर का ये कहना कि इसको थोड़ा अपने कंट्रोल में लाते हैं, फिर कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। तो ये पूरा गेम है या सच में कुछ है? मेरे हिसाब से बसीर भाई की तरफ से तो गेम ही था बिगनिंग से। वो हम लोग ने कैमरा पे भी देख लिया था कि वो नेहल को भी ये कह रहे हैं, फरहाना को भी। क्या हो गया ना, दो बहनें मिल गई, नेहल और फरहाना, और बसीर भाई बौखला गए, बोले कि क्या हो गया भाई, ये दोनों साथ में कैसे है, मैं किधर जाऊँ अब। तो ये प्रॉब्लम थी। बट मैं आपको एक छुपा रुस्तम घर के अंदर है जो कोई नहीं देख रहे हैं, प्रणीत एंड फरहाना। भाई मैं आपको बता रहा हूँ जो कनेक्शन उनमें बन सकता है। प्रणीत रियल आदमी है, फरहाना रियल लड़की है, उन दोनों के बीच में मेरे हिसाब से कुछ हो सकता है। जी। चलिए मॉम की बात करें जी। मॉम ने हाल ही में घर जाने से पहले, मतलब बिग बॉस के घर जाने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एक इंटरव्यू में, आपको भी पता होगा, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि इंडस्ट्री में कोई रेप नहीं होता, राइट जी। और ये काफ़ी लोगों ने दूसरे वे में भी लिया है, कुछ अलग अलग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप क्या कहोगे इस पूरे स्टेटमेंट पर? मैं तो कहूँगा थैंक यू, आपने एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोगों को समझना पड़ेगा कि उस कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। मेरे हिसाब से वो या तो सिद्धार्थ कनन जी के पॉडकास्ट पे हुआ था, या अपनी सहेली एक पॉडकास्ट है, वो ये कह रही थी कि अगर आपको 10:30 बजे रात को कोई ऑडिशन के लिए बुलाए तो आपको ये सोचना है कि वो ऑडिशन है कि वो किस तरीके का है। द ट्रूथ ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट आज भी women are used as models in movies. Very few women have broken through कि मैं एक्टर हूँ। और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि अगर आप हैं एक्टर तो आपको इंडस्ट्री में ये प्रूव करने की क्यों ज़रूरत है, और है ज़रूरत अनफॉर्चुनेटली आज भी। तो वो क्या कहना चाह रही थी कि कुछ उनके दोस्त हैं जो मर्द हैं इस इंडस्ट्री में, जिनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। तो शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट देयर इज समटाइम्स टू गेट वर्क women have to compromise, which is the sad reality of this industry. लेकिन वो compromise का एक choice इस इंडस्ट्री में है। It's a choice you have to make. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स बन सकते थे, but they took that choice not to do it. रही बात, lightly नहीं बोल सकते ये वर्ड को, रेप। It's a very very serious matter. मेरी मम्मी ये कह रही हैं कि उनके साथ भी ऐसा एक कोशिश की गई थी इंडस्ट्री में, जहाँ उनको पकड़ा गया था एक वैनिटी वैन में, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रॉमेटिक स्टोरीज आई हैव हर्ड एज अ चाइल्ड। शी हैड अ चॉइस, शी हैड टू मेक दैट चॉइस। उन्हें पूरे क्रू के सामने चिल्ला दिया था, और उस दिन उनको ये समझ में आया कि इट इज़ आई हैव टू होल्ड माई सेल्फ। ये ट्रू फेमिनिज्म की बात क्यों है मैं आपको बताता हूँ। एक औरत अपने आप को सेव करने के लिए केपेबल है, ये मेरी मम्मी समझाने की कोशिश कर रही थी। एक सिर्फ मर्द के पास चॉइस नहीं होती, एक औरत के पास भी चॉइस होती है, एंड शी नीड्स टू यूज दैट, और तभी विमेन एंड मेन विल बी ऑन द सेम स्टेज। एग्जैक्टली। क्या हुआ था, थोड़ा बताया आपने, बोला चाइल्डहुड में कुछ ऐसी थी, कुछ हाँ। बताना चाहोगे उस दौरान आप पर क्या इफेक्ट पड़ा था जब आपने मॉम की? मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन एक प्रोड्यूसर थे जो वैनिटी वैन में मम्मी को उन्होंने बुलाया और कहा कि कुनिका मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, या ऐसे कोई कॉन्टेक्स्ट में। मैं मम्मी बहुत एक्साइट होगी, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो चले गई उनके वैनिटी वैन में, और प्रोजेक्ट की बात करते करते 5 मिनट में वो ज़्यादा पास आ गए, और फिर उन्होंने कुछ चीज़ें की जो उनको बहुत गलत लगी। उस वैनिटी वैन के दरवाजे से घर तक, और अगले सुबह जुहू बीच के बीच तक, सैंड तक, वो औरत रोते हुए नॉन स्टॉप रोई है।
क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं छोटे शहर से आई हूँ, कानपुर की पैदाइश है उनकी, और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और पहला उनका थॉट क्या गया होगा, माई फादर विल नॉट बी प्राउड। मेरे पापा मुझे इतने दूर से भेजे, वो भेज के मतलब उन्होंने कहा कि जा बेटा फ्लाई इन द इंडस्ट्री, और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे पापा शर्मिंदा ना हो जाए। इमेजिन उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, गलती उस आदमी की है भाई। और बोल क्यों नहीं पाती है लड़कियां? क्योंकि वही आदमी जो सामने खड़े हैं, ही इज मेकिंग मूवीज वर्थ 30-40 करोड़ रुपीज। दैट इज द हार्ड ट्रूथ ऑफ आवर इंडस्ट्री समटाइम्स। अभी आपको भी पता है सर, बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। अभी थोड़े लोग जागरूक हुए हैं और थोड़ा जी। समझते हैं। जैसे बोला आपने, मॉम का रिलेशनशिप काफ़ी ऊपर नीचे, काफ़ी कुछ रहा है उनकी लाइफ में, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आपने बोला आपको भी बचपन से सब कुछ पता है, देखा है या सुना जी। है। कुमार सानू के साथ जो पूरा इतनी सारी 27 साल बोल रहे थे लोग कि 27 साल का ऐसा सब कुछ कह रहा था। मैं वो करेक्ट कर देता हाँ। हूँ, वो साथ में 27 साल से नहीं थे, वो जब 27 साल की थी उम्र की, तब उनके साथ। जी। सो कभी आपको उन्होंने बताया या आपसे कुछ आपने मॉम से पूछा, या कभी कुछ आपको पता था, या आपने कैसे रिएक्ट किया था, क्या हुआ था? हम तो आज भी उनके गाने सुनते हैं घर पर, तो हमारी बात उनके बारे में इतनी तक सीमित थी। लेकिन हम लोग ने कुछ बातें की। अभी देखिए, मेरी भी गर्लफ्रेंड्स हुई हैं, मैं 25 साल का हूँ। अब मैं शायद अपनी 25 साल की जो गर्लफ्रेंड्स थी उनके बारे में तो अपने बच्चों से बात नहीं करूँगा। तो आप उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ज़्यादा बात नहीं हुई, बस ये कहा गया था कि बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और लेजेंडरी सिंगर है। तो यू ईदर सी द मैन और यू सी द आर्टिस्ट। तो मैं तो सिर्फ आर्टिस्ट दिख रहा हूँ, मैन तो मुझे नहीं पता, मुझे कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है उस इंसान के बारे में। मैं कभी मिला, एक बार एक म्यूज़िक के ओपनिंग पे मिला हूँ, कोई बात नहीं हुई बस। ओके। उनके बेटे जो हैं जान कुमार जी। सानू, उन्होंने बड़ा रिएक्ट किया। आप एक वीडियो डाल करके बहुत सारी बातें कही, हाँ। पीआर वाली बात भी उन्होंने कही, बहुत कुछ कहा कि ज़्यादा मतलब कि सब सच सामने आ जाएगा और ज़्यादा कुछ बोलोगे तो, बहुत चीज़ें हुई थी। आप कुछ कहना चाहोगे? जान भाई, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन हेलो, आपने वीडियो डाला, थैंक यू। और आपकी ज़िंदगी की कहानी है, मैं क्या बोल सकता हूँ इस बात पे। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जान कुमार सानू को अपनी ज़िंदगी में कितना अफेक्ट हुई होगी वो बात कि उनकी मम्मी के साथ गलत हुआ होगा। तो वो अपना इन फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालेंगे ना, वो उनको लगेगा कि मेरी मम्मी विलन है। आपको उनके पर्सपेक्टिव से बात समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं जान भाई को यही बोलूँगा कि कहीं ना कहीं हम दोनों की लाइफ एक ही पन्ने पर है, बट नहीं भी है। जी। तो अगर आप किसी दिन किताब लिखेंगे तो आप मेरी कहानी लिख सकते हैं उसमें अपने पर्सपेक्टिव से, मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मैं अगर अपनी कहानी लिखूँगा तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से लिखूँगा, और वो मुझे कुछ नहीं कह सकते इस बात पर। बस आप हदें पार ना करें, लीगैलिटी में मत जाइए, आप किसी को डिफेम ना करें, और किसी के मेंटल हेल्थ पर ना आए। सब खुशी खुशी रहें, अच्छी बात है। जान भाई को उनका इंस्टाग्राम है सर, उन्होंने ग्रो किया है, तो वो कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं भी कुछ भी डाल सकता बिग हूँ। बॉस के घर पे भी गए थे वो। हाँ, वो बिग बॉस के सीज़न में भी थे। करेक्ट। तो मैं वो सीज़न तो नहीं देख पाया, लेकिन हाँ। बिग बॉस के घर में अभी आपको किसका गेम सबसे स्ट्रांग लग रहा है? आपके हिसाब से कौन लग रहा है लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है? एक है कंटेस्टेंट, किसी को बताइएगा नहीं, कुनिका सदानंद करके, वो सबको पता, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है भाई। वो सबको तो नहीं, उनके अलावा अगर मैं कहूँगा कि वो तो फेवरेटिज्म की बात आ जाएगी। मैं कहूँगा अमाल भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, जीशान भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, तानिया मित्तल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप देखेंगे बहुत जल्द कि नेहल भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। नेहल की बहुत क्लास हुई थी, आपको पता है क्रिकेट के बारे में। हालांकि टूट के रोती भी नजर आई थी। आपको लगता है कि उनका गेम सही जा रहा था या सही जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से उनको वुमेन कार्ड का भी पकड़ा दिया गया था। क्या है ना, दो लोग हैं, दो टाइप के लोग हैं बिग बॉस के घर में, हेवन एंड हेल। तो या तो आप हेल बन के रहिए घर के अंदर, या तो आप हेवन बन के रहिए। हेवन कौन थे? सिद्धार्थ शुक्ला। पर असीम भी थे ना वहाँ पर, हेल।
दैट इज़ द बिग बॉस गेम। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ कभी नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात बताऊँगा कि मैं बिग बॉस को ना, जब से मेरी मम्मी गई है, मैं ऐसा हुक्ड आदमी बन गया हूँ। मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मेरी बस मम्मी के कैंपेनिंग पे लगा हुआ हूँ। सो यू नीड अ हेवन एंड हेल, एंड शी इज सच अ गुड हेल। तो जिस तरह से आप बिग बॉस को पूरा कहते हैं ना घोर के पी रहे हैं जी 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 इन फ्यूचर जी। आपको मौका मिला बिग बॉस के घर में एज ए कंटेस्टेंट जाने का, हाँ। जाना चाहोगे? देखिए मुझे ना ही का आज तक ऑफर आया है, ना ही मैं शायद उस मुकाम तक बट अभी- अब आएगा, आई एम श्योर अब आएगा। देखिए सर, जो बात हुआ नहीं है, जो बात हुई नहीं है, उसके बारे में नहीं बट बोलूंगा। अगर मौका वक्त मिलेगा, की बात है। अगर मौका मिले, क्योंकि अब तो मॉम को एक्सपीरियंस भी हो चुका है घर के अंदर जी। का, और आपको भी बाहर से पूरा पता चल रहा है जी। तो अब आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, तो आप तुरंत हाँ बोलोगे या फिर यू विल टेक टाइम टू यू नो टॉक विद मॉम एंड ऑल? सर ऑफर आ जाए तब बात करेंगे, प्रॉमिस। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, जिस दिन ऑफर आएगा मैं आपको पहले फोन करूंगा। वैसे पहले ये बताइए कि आपको बिग बॉस जैसा गेम पसंद है या हाँ। खतरों के खिलाड़ी जैसा, या डांसिंग, मतलब किस तरह का आपको रियलिटी शो पसंद है? सर मुझे पिक्चरों में काम करना है और बहुत बड़ा एक्टर बनना है, बहुत वो बड़ा सिंगर आपने बनना है। शुरुआत की है, वो तो जी करी जी है। शुरुआत की है, बहुत ये सब सपने हैं। तो अभी तक मैं रियलिटी शो के बारे में सोचना मैंने चालू नहीं किया है इन एनी कैपेसिटी। अभी करियर में इतनी चीज़ें हैं, ये मेरा मेक और ब्रेक टाइम है। Yeah. तो या तो मैं बिग बॉस में 4 महीने स्पेंड करूं, या तो मैं अपने करियर पे फोकस करूं। जैसे आपने बोला आपकी भी लाइफ में प्यार हुआ था 25 साल की उम्र में, अभी आप सिंगल हो? जी, मैं कम्प्लीटली सिंगल हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई माई ओनली लव इज़ माई वर्क। मैं अपने रियाज पे ध्यान देता हूँ, मैं अपने एक्टिंग पे ध्यान देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों से मिलूँ, सर प्लीज़ काम दे दीजिए, काम दे दीजिए। यही मेरा अभी काम है। घर में बड़ी बातें हो रही हैं तानिया को लेकर, बहू बनाई बातें, हाँ। फरहाना ने भी बड़ा हाँ, इस वाली हाँ। बात कही थी, क्या मम्मी ही लाएगी आपकी आपकी वाली मम्मी लेके आएगी? मैं आपको बताऊं, लोग बोलते हैं ममाज बॉय, लोग बोलते हैं कि ये इतना प्यार करते हो आप मम्मी से। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा। मेरी मम्मी ने भी यही कहा है मुझे कि, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा, ये ऐसा नहीं। मेरी मम्मी कहती है मुझे कि मेरे पास मत आना, ज़िंदगी किसको बितानी है उनके साथ, Exactly. आपको। Very true. तो आप डिसाइड करिए, क्या मेरी मम्मी के ब्लेसिंग्स इंपॉर्टेंट हैं? इस दुनिया में उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। Yeah. तो अगर मुझे मेरी मम्मी के ब्लेसिंग्स नहीं मिले तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डिसाइड तो मैं ही करूँगा। क्या बात है। कहते हैं बच्चे, माँ बाप बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी मानते हैं। आई एम श्योर आप जो चुनेंगे उनकी ही पसंद होगी। मेरे पास कुछ सवाल है जिस हर कंटेस्टेंट के लिए आप अपने वर्ड्स में बताइए उनके बारे में। पहला, अमान मलिक। अमाल मलिक इमोशनल, नीलम गिरी। स्वीट हार्ट, प्रणीत। प्योर हार्ट, बसीर अली। सीजन्ड प्लेयर, नेहल। पोटेंशियल, लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। अभिषेक बजाज। मैं बताऊंगा, वो भाई जैसे हैं यार, मतलब वो है नहीं, मैं जानता नहीं उनको, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी बड़े भाई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। तो भाई रिलैक्स, मैं ऐसा कुछ कहूँगा। ओके। गौरव खन्ना। आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ हिम। एवरीबडी इज, उनको तो बार बार बोला भी जाता है। प्लीज़ गौरव भाई, हम जो आपके फ़ैन हैं, जो आपको टीवी पे भी देखते हैं, लोग वेट कर रहे हैं कि आप कुछ करें। सर, द ओनली पर्सन हु कैन रिप्लेस सिद्धार्थ शुक्ला इन दैट हाउस। गौरव, पोटेंशियल है। ही इज, आई एम टेलिंग यू, उनके थाली पर सब कुछ सजा हुआ रेडी है। ही जस्ट नीड्स टू मेक द मूव। उनको सलमान ने भी बोला कि आपको जहाँ स्टैंड लेना होता आप बोलते नहीं है। बाद में वो ये बोलते नजर आए कि मुझे जहाँ लेना होगा मैं वहीं स्टैंड लूंगा, मैं किसी के कहने पर क्यों नहीं। मैं गौरव जी के साथ कुछ बोलना चाहूँगा, अगेंस्ट माई मदर, थोड़ा सा, नॉट अगेंस्ट, बट गौरव भाई, मेरी मम्मी को हर मुद्दे का मेन पॉइंट मत बनाइए। आप अपने गेम को वीक कर रहे हैं इस बात से। आप करिए, अपना करिए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त घर में मेरी मम्मी है जी, जबकि पहले अच्छी दोस्ती थी। हाँ, आप इतना बड़ा मुद्दा उनको मत बना के चलिए, लोग फैन हो रहे हैं उनके। आप समझ रहे हैं बात पे क्या कह रहा हूँ सर? जी। आवेश दादा। भाई है वो तो, मतलब उनको 30 मिलियन फॉलोइंग कोई मजाक नहीं है सर। वो वही बात है गौरव सर की, कि अगर आप कुछ करेंगे ना सर,
आप इतना सा करेंगे आपके फैंस इतना बढ़ा देंगे, तो इतना तो करो भाई। जीशान भूकंप, जिस तरह Fire. से- जिस तरह से उनका गेम चल रहा है, आप कैसे पर्सनली देखते हो? कभी कभी अच्छा भी लगता है लोगों को, कभी कभी थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। मॉम के साथ जो एक हो गया था थाली वाला, थाली से खाना निकालना, जी, हालांकि जी। आई एम श्योर वैसा नेचर नहीं होगा उनका, जी जी जी। बट वो जो पूरा वाकया हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? वो थाली का इंसिडेंट, सर आपके घर पे अगर खाना आता है तो अगर भिंडी आ गई तो आप भिंडी लेना चालू कर देंगे? नहीं, आप दाल के लिए वेट करते हैं, आप चावल के लिए वेट करें, रोटी के लिए वेट करते हैं। उनका पॉइंट वही था कि भाई जब तक सब ना आ जाए, 6 के 6 पूरी ना बन जाए सबकी, तब साथ में खाते हैं। आप पहले ही चालू हो जाएंगे, तो वो उनका वे था। मेरी मम्मी ने पूरे शो में सिर्फ एक बार सॉरी कहा है, और उस ओकेजन पे कहा है, तो उनके दिल में भी कुछ था, तो उन्होंने सॉरी बोल दिया। Okay. अनाज पे वो कभी ऐसा नहीं करेंगी। आई एम श्योर वैसा उनका नेचर नहीं है। मृदुल आमी सर, उनकी आमी खेल रही है गेम बाहर से वो मृदुल भाई को हिट करना पड़ेगा। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं इन सब के लिए वेट कर रहा हूँ सर। आवेश भाई, गौरव भाई, मृदुल भाई, वेट ज़्यादा लंबा ना चले जाए, बस यही है हमारा पॉइंट। फरहाना दिल की अच्छी है। आपको भी पसंद है? नहीं, दिल की अच्छी है, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग उनको थोड़ा सा गलत ले रहे हैं। बट जिस द वे उनका जो पूरा वाकया हुआ, वो अब्यूजिंग वर्ड्स वाला एंड ऑल, शायद वो उनके लिए गलत जा रहा है या गलत हो गया आपके हिसाब से? मम्मी को कि दूसरों नहीं, पूरे ओवरऑल जो उन्होंने घर में सब कुछ किया। हाँ, गाली तो सब दे रहे हैं सर, गाली तो सब दे रहे हैं। हम लोग अभी एसी में बैठे हैं, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं अपने घर में। बहुत आसान है ऐसा, मतलब ऐसी बातचीत करना बहुत आसान है। अगर आपको ना किसी चीज़ की मतलब बात की बुरा लग जाए तो आप चले जाएंगे। अगर इसी घर में हमें रहना पड़ता ना सर, तो शायद आप मुझे 2 गाली दे देते। हाँ, वो कहते हैं ना, जहाँ बर्तन होते वहीं आवाज़ आती है। तो नहीं, फरहाना जी को समझना पड़ेगा, शी कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्योरनेस। साहिबा आई थी शो पर कुल्लू भाई के साथ, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि आप सेट पे तो ऐसे नहीं थे। वो ऐसी नहीं है। आपने ही कहा था बिग बॉस का घर ऐसा ही है सर, फायर, हमेशा फायर चल रहा होता है, हर रोज रिश्ते बदलते हो, बिगड़ते हैं। करेक्ट। शहबाज पहली बार आए, चले गए। बेस्ट आदमी मैं बता रहा हूँ, इस दुनिया का बेस्ट आदमी शहबाज भाई है। शहबाज भाई और शहनाज मैम, अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो, वैसे तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, मैं हूँ, आपके लिए खड़ा हूँ, मैं हूँ। वो क्या आदमी यार, हंसाते हैं लोगों को, रुलाते हैं लोगों को, खुश करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, सही रीज़न से लड़ाई करते हैं। और बड़ा गाय यार, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस ही नहीं है। मैं उस लेवल का पहुंचना चाहता हूँ जहाँ हमेशा हर रोज़ मजाक करूँ मैं। बट द पहली बार जब आए वो वोटिंग में बाहर हुए, दूसरी बार जब आए तो जिस तरह से शहनाज ने एक तरह से कहा कि इनको अंदर कर दो या अंदर डाल दो, वो मोमेंट आपको कैसा लगा? कि कहीं लोगों ने बोला ये तो नेपोटिज्म टाइप में, ऐसे बहुत सारी बातें। हाँ। शहनाज जी ने हमें इतना एंटरटेन किया है सीजन 13 में, इतना तो बनता है सर, इतना तो बनता है। और अगर वो ना बेकार कंटेस्टेंट को भेज रही होती तो मैं भी कहता कि नहीं यार, शहबाज को भेजा है, क्या व्हाट अ गाय। आप उनकी तो शायरी सुनते हैं, तानिया की वो कैसे मजाक उड़ाते हैं, डैड को लेकर हाँ, बोलते हैं पापा आप क्या कर रहे थे जब तानिया के पापा ये सब फैक्ट्रियाँ डाल रहे थे। क्या बात है यार, पूरा घर हंस पड़ा था। हाँ, पूरा घर हंस पड़ा था। मृदुल भाई योगा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं, वो बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, माफ किया, और मृदुल भाई बोलते हैं थैंक यू भाई। तो क्या मतलब, लुक एट द प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो लास्टली, मॉम को मिस कर रहे हो आप? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उनका कमरा यहाँ पर है, तो कभी कभी मैं जाता हूँ और देखता हूँ। अभी मेरी बिल्ली सोती है उनके बेड पर, बोलती है कि कहाँ है भाई मम्मी, इतना टाइम हो गया। तो हम सब बहुत मिस करते हैं, और मैं ही नहीं, जो लड़कियाँ भी हमारे घर पर काम करती हैं, सब। क्या कहना चाहोगे? अभी मॉम तो जिस तरह से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी घर के अंदर है, लोग भले ही अलग अलग तरीके बातें कर रहे हो, कोई मैसेज देना चाहोगे मॉम के लिए? फिर से मौका मिलेगा तो आप जाओगे ही, बट अभी कुछ कहना चाहोगे? मम्मी, हम सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारी स्ट्रेंथ बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। हमारा काम बाहर ना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आप इतना अच्छा गेम खेल रही हैं अंदर। मैं आज शायद है यहाँ पर, आज मैं ब्लड टेस्ट लेने गया था,
क्योंकि कुछ है मतलब टेस्ट लेने गया था। सबर्बन में मतलब जगह है, मुझे बोला गया था अयान आओ आओ आपकी मम्मी क्या गेम खेल रही है। अब मैं ये फिर से बोलूंगा, लोग बोलेंगे दूध वाला कम्युनिटी, मेडिकल कम्युनिटी। अब मैं क्या करूं अगर भाई सर आपको समझना पड़ेगा, मैं इसीलिए मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया पर आप ही की चर्चा है। इसीलिए मैंने बोला। तो मैं इतना पब्लिक एक्सपोजर में नहीं आया हूँ, सिकंदर के बाद भी मुझे इतना वो नहीं मिला। तो लोग आज जब रोड पे रोक के बोलते हैं अयान मम्मी आपके अच्छा खेल रही है, मैं तो लोगों को बताऊंगा ना, मैं क्यों चुप रहूं। सोचिए अगर मैं मेडिकल स्टोर भी जाता हूँ ना, आजकल लोग बोलते हैं और अयान भाई दूध लेने आए हो। मैंने कहा अरे भाई तुम लोग सब देख रहे हो। बोले क्या हाँ यार भाई आपकी मम्मी बहुत अच्छा खेल रही है। चलिए चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे, जब बहुत सारी बातें होती हैं सोशल मीडिया पर मॉम को लेकर के, तरह तरह की बातें होती हैं, आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, घर पर आप जब होते हैं इफेक्ट कर जाता है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा? इफेक्ट मैं झूठ बोलूँगा अगर बोलूँगा इफेक्ट नहीं करता, बहुत इफेक्ट करता है। लेकिन वो जो हम लोग कॉल करते हैं ना फैमिली का हर रात को, वहाँ पर आफ्टर एपिसोड इट इज़ माई थेरेपी। मैं थेरेपी करता हूँ, इसलिए मुझे ना ही जान भाई से कोई प्रॉब्लम है, ना ही गौरव भाई से कोई प्रॉब्लम, ना ही तानिया से कोई प्रॉब्लम है। रिलैक्स रहो, बिग बॉस का घर है, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट जैसा एंजॉय करो, दिल पे लेने की कोई बात नहीं है कि बाहर तो आने दो, अमाल भाई को बताता हूँ। नहीं भाई, सबका अपना अपना है सर, वो घर में ही होता है, बस। घर के बाहर आने के बाद सारे गिले शिकवे दूर हो सब जाते खत्म हो जाएंगे। हैं। जिस दिन वो रैप पार्टी होती है ना बिग बॉस की, सब खुशी खुशी, अरे आपके बेटे हैं, अच्छा ये आपकी बेटी है, ये आपका वो, सब हो जाता है यार। सलमान साहब आपको तो पहले भी काम कर चुके, बट स्टेज पर जो मोमेंट होता है, आपने सलमान को भी रुला दिया था, आपने देखा वो पीछे जाकर के रो रहे थे एंड ऑल, तो वो मोमेंट लोगों के लिए बहुत इमोशनल था। कैसे याद रखेंगे इस पूरे जो आपने बोला ना 15 मिनट फेम्स? हाँ, जब भी कोई सलमान सर की बात करता है ना, मैं बहुत मतलब दैट मैन इज़ एन एंजल सर, दैट मैन इज एंजल। तो मैं एक ही बात बोलूँगा इस बात पर कि सोचिए अगर मेरे बच्चे ये वीडियो देखें जब वो बड़े हो जाएं और बोलेंगे कि पापा आपने मम्मी के लिए ऐसा सिचुएशन, मतलब आप ऐसे मिले थे मम्मी को, आप स्टेज पर सलमान सर आपके बगल में थे और रो रहे थे। सोचिए मैं अपने बच्चों को विदाउट नोइंग क्या परवरिश दे रहा हूँ। आप सोचिए, उनको बहुत डीप बात है ये। और मैं सोचता हूँ अभी 2-3 दिन बाद मैंने सोचा मेरे बच्चे अगर देखेंगे तो उनको वैल्यूज़ एक समझ में आएंगी, एक माँ बेटे का क्या रिलेशनशिप होता है, या किसी भी बच्चे अपने पेरेंट्स का क्या रिलेशनशिप होता है। वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है इस पूरे सिचुएशन से। मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं गया था अपनी माँ से मिलने, पर उसका बाय प्रोडक्ट हैज़ बिन ऑल दीज थिंग्स। और उसके सबसे बड़ा बाय प्रोडक्ट ये है कि मैं चाहूँगा मेरे बच्चे भी ये देखें और बोले कि नहीं यार, इज़्ज़त माँ बाप को हमेशा देंगे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंसान अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको पैसे ना मिले, उसको तरक्की ना मिले, वो ऊपर ना जाए। वही भगवान है और उनके ऊपर है भगवान। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत मानता हूँ, अभी पूजा ही करके आया हूँ। बट अगर इस धरती पर कोई भगवान है तो वो आपके माँ बाप है, बस। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे यान बात करके, और बहुत काफ़ी इमोशनल मोमेंट भी हुए। हम उम्मीद यही करेंगे कि कोनिका जी बहुत अच्छा गेम करें। आपके हिसाब से टॉप 5 कौन है? अमाल भाई, जीशान भाई, मम्मी, तानिया? मुझे बोलना नहीं है लेकिन तानिया मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, और गौरव भाई। थैंक यू सो मच, और हम आपसे आगे भी मुलाकात करते रहेंगे, और हम चाहेंगे कि इसी तरह मॉम को सपोर्ट करते रहें, दुनिया भले चाहे कुछ भी कहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और भाईजान, जूम जो चैनल है बहुत मज़ेदार है। ऐसा इंटरव्यू जो उन्होंने किया है, जो रियल क्वेश्चन पूछे हैं, मेरे भाई को पहली बार बात करवा दिया इन्होंने, तो बहुत मज़ा आता है। अरे नहीं भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर।